हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हमारा पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होता क्या है? केमिकल रिएक्शन इसमें होता क्या है, इसमें नए सब्सटेंस कुछ लिए जाते हैं और इनमें रिएक्शन प्रोसीड होती है और कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और वो जो नया सब्सटेंस बनता है वो नई प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है, एटम्स तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, नए एटम्स नहीं बनते, जबकि उनमें रीअरेंजमेंट होता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज into those of another element. Only rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. The substance which take part, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल्स रिएक्शन में, उन्हें क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और जो नया सब्सटेंस बनता है उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट्स कहा जाता है। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी जो नया सब्सटेंस बनता है उन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है और जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे इसे। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, हमने कहा केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। यानी केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और जो नया सब्सटेंस बनता है वो नई प्रॉपर्टी शो करता है। आगे हमारा टॉपिक है, इसमें एग्जाम्पल के लिए समझें तो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और ड्राई रिबन को क्या करते हैं, एयर में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो जब मैग्नीशियम को हम लेते हैं, नया सब्सटेंस हमारा है और इसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो जो नया सब्सटेंस लिया जाता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है। और जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट्स। इसमें मैग्नीशियम को बर्न किया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। होता क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस कीप ऑन अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे लाइफ में या हमारी लाइफ में डेली देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। दूध को क्या करते हैं, जब दूध से दही बनाते हैं यानी उसमें जो कन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है। कुकिंग ऑफ फूड्स, खाने का बनना हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी क्या होता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है। और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन करना, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। आगे देखेंगे, जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उनको हम किसके फॉर्म में देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे समझा जाए तो जो हमारा रिएक्टेंट्स होता है, जब वो प्रोसीड होती है रिएक्शन और प्रोडक्ट बनाता है तो उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस किस रूप में देखने को मिलते हैं, देखेंगे आगे। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑफन अकम्पेन्ड बाय सम फीचर्स, जिनको हम ऑब्जर्व करेंगे। कुछ फीचर्स वो उनमें देखने के लिए हमारे 5 पॉइंट हैं। पहला है इनमें इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी जब रिएक्टेंट को क्या होता है, रिएक्ट करते हैं तो उनमें गैस इवॉल्व हो सकती है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, कुछ प्रेसिपिटेट बन सकता है। चेंज इन कलर, उसमें कलर में भी चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, जो रिएक्टेंट्स है उसका टेम्परेचर प्रोडक्ट बनने के बाद कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था यानी स्टेट भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है।
सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो सॉलिड हो सकता है, या सॉलिड है तो गैस हो सकता है। यानी स्टेट में भी क्या होता है, कन्वर्जन होता है। आगे हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसी को रिप्रेजेंट करने का यानी दिखाने का एक तरीका होता है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसके थ्रू, सिंबल के थ्रू, फार्मूले के थ्रू, क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो जिंक मेटल को क्या किया जाता है, रिएक्ट किया जाए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, जिंक मेटल ले लिया हमने और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो हमारा नया सब्सटेंस था, जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट्स हो गया। जिंक को हमने किससे दिखाया, Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने H2SO4 से रिप्रेजेंट किया। अब रिएक्शन को प्रोसीड करा दिया, रिएक्शन के प्रोसीड होने के बाद क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यानी केमिकल इक्वेशन हमने कहा क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है। और हमने किसके थ्रू दिखाया, सिंबल के थ्रू दिखाया, या कहें तो फार्मूले के थ्रू दिखाया। अब जो हमने नया सब्सटेंस लिया था उसे क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो बनता है नया सब्सटेंस उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट्स कहा जाता है। रिएक्टेंट्स क्या होता है, द सब्सटेंसेज व्हिच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। यानी जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के प्रोसीड होने के पहले जो सब्सटेंस लिए गए होते हैं उसे क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और द सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट्स कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।